बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर होगा गवर्नमेंट पे, यानी कि गवर्नमेंट क्या है हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो गवर्नमेंट जो है या हुकूमत जिसे उर्दू में कहा जाता है, हुकूमत यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप है या एक ऐसा निज़ाम है जिसके पास ख़ास किस्म की अथॉरिटी हो किसी मुल्क को चलाने के लिए, किसी कंट्री को चलाने के लिए, या उनके पास ख़ास ओहदा हो ताकि कानून का निफाज कर सके, इनके कानून बना सकें और कानून नाफिज कर सकें। ऐसे मखसूस अफराद जो है कि ग्रुप को जो है हुकूमत कहा जाता है। इनके ऐसे अफराद जिसके पास ख़ास ऐसा निज़ाम, जिनके पास सियासी कंट्रोल हो और वो कानून बना भी लें और कानून नाफिज भी कर लें, इसको कहते हैं हुकूमत। इसके बाद है जो हुकूमत की एज़ा या आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हुकूमत की तीन मेन शोबे या जिसको कहा जाता है, तीन मेन शोबे हैं: लेजिस्लेचर, मुकन्नना, एग्जेक्टिव इंतज़ामिया एंड जुडिशरी अदलिया। इनकी ये तीन मेन जो है हुकूमत के शोबे हैं। सबसे पहले हैं एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये तीन मेन आर्गन हैं गवर्नमेंट का। अच्छा, सबसे पहले जी लेजिस्लेचर। इनकी लेजिस्लेचर क्या है? ये एक ऐसी असेंबली है जिसके पास एक ख़ास किस्म की अथॉरिटी होती है। इनकी इनके पास पावर होती है, ताकत होती है कि वो अवामी ख्वाहिशात के तहत कानून बना सके। इनके एक ऐसा इदारा जो अवाम की ख्वाहिशात के तहत क्या करें, कानून बनाए। इनकी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की वो असम्बली जिसमें हम वोट के ज़रिए जो अवाम है अपने बंदों को पूछते हैं मुंतखब करके, और वो जो असम्बली में जाके हमारे लिए कानून बनाती हैं, तो इसे कहते हैं मुकन्नना। अब मुकन्नना के कुछ इम्पोर्टेंट इनकी वज़ाइफ फंक्शन है, जिसमें सबसे पहले मेकिंग लॉ, इनके कानून बनाना, कानून साजी करना पूरे मुल्क के लिए। और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इनकी आइनी तरमीम, यानी कि मुल्क के आइन में अगर वक़्त के साथ अगर आइन में तब्दीली की ज़रूरत हो, वक़्त के साथ आइन में चेंजेस की ज़रूरत है, तो वो चेंज करना भी असम्बली का काम या लेजिस्लेचर का काम है। तीसरा है मालियाती, इनकी पूरे साल के लिए मीज़ानियत तैयार करना, बजट तैयार करना, टैक्स आयद करना, अखराजात और आमदनी का हिसाब करना, वो भी असम्बली का काम है, लेजिस्लेचर का काम। इसके अलावा इंतखाबी काम भी है। इनका कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इनकी असम्बली के या लेजिस्लेचर के जो मेंबरान हैं वो कुछ इंतखाबात में भी हिस्सा लेते हैं। मसलन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह कुछ इंतखाबी उमूर भी सर अंजाम देते हैं। इसके साथ एग्जेक्टिव पावर भी है क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो है लेजिस्लेचर जो है वो और जो एग्जेक्टिव है वो एक ही जगह बैठते हैं। एग्जेक्टिव के मेंबरान भी लेजिस्लेचर का ही हिस्सा है, तो इसलिए वो इंतज़ामी जो लोग हैं जो हुकूमत चला रहे होते हैं उन पर सवाल कर सकते हैं, उन पर जो है तनकीद कर सकते हैं और उनको अपनी कारकर्दगी के हवाले से जो है पूछ गछ कर सकते हैं। तो कुछ हद तक इंतखाबी काम भी है लेजिस्लेचर का। इसके बाद है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव जो है वो रियासत का दूसरा अहम या हुकूमत का दूसरा अहम इदारा है। एग्जेक्टिव का काम जिस तरह लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना है, तो इसी तरह एग्जेक्टिव का काम कानून को नाफिज करना है। एग्जेक्टिव की अगर हम अभी पाकिस्तान में बात करें तो एग्जेक्टिव में अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसकी कैबिनेट के जो मेम्बरान हैं वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी के अंदर आते हैं, जो मुल्क के कानून को नाफिज करने के ज़िम्मेदार हैं। तो एग्जेक्टिव या इंतज़ामिया की भी कुछ अहम उमूर हैं या कुछ वज़ाइफ है जिसमें इंतज़ामी है इनकी मुल्क को चलाना। दूसरा अदालती। अदालती काम मतलब है कि वो मुशावरत दे सकते हैं जजेस को। इसके अलावा जो है एग्जेक्टिव के मेम्बरान जो अगर प्रेसिडेंट अगर कोई इनकी कोई गैर आइनी काम करे तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला सुना सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट या मुआख़ज़े के लिए जो है वो वोटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए अदालती कुछ फ़राइज़ भी मालियाती काम इस तरह से कि बजट तैयार करना, जिस तरह हमने लेजिस्लेचर में पढ़ा, तो बजट तैयार करना, अखराजात और आमदनी का हिसाब करना, वो भी इंतज़ामिया का काम है। और इंतज़ामिया में से एक वज़ीर जो है जिसको वज़ीर ख़ज़ाना या कहा जाता है, वो जो है साल के बजट को जो है असेंबली के अंदर पेश करती है। इसके अलावा सफारती जो है जो काम है दूसरे ममालिक के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन करना, दूसरे ममालिक में अफरे जो एम्बेसडर को तयन करना, वज़ीर सफ़ीर भेजना, वो भी जो है इंतज़ामिया का काम है। इसके अलावा कानूनी, ये कानून बनाना, कानून बनाने में असेंबली के मेम्बरान या मुकन्नना के मेम्बरान को गाइडेंस देना भी इंतज़ामिया का काम है।
اس کے علاوہ ہے جی عدلیہ یا جوڈیشری. جوڈیشری جو ہے وہ ان کا مین کام ہے قانون کی انٹرپریٹیشن، یعنی کہ قانون کی تشریح کرنا اور قانون کو بچانا اور قانون کے تحت جو ہے لوگوں کو انصاف دینا، شہریوں کے تنازعات کو حل کرنا اور مجرم کو سزا دینا عدلیہ کے اہم کام ہے. عدلیہ کے وظائف میں جو ہے مینلی کہ انصاف کی فراہمی، آئین کی نگہبانی، ان کے آئین کو بچانا. اگر کوئی بھی بندہ، خواہ وہ ملک کا پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، خواہ جتنے بڑے عہدے پر فائز ہو، اگر وہ ملک کے آئین کو توڑنے کی کوشش کریں تو اس کو بچانا جو ہے مین عدلیہ کا کام ہے. بنیادی حقوق کی ضمانت، ان کے بنیادی حقوق ہمارے کیا ہیں، جس طرح ہمارے ان کی فری گھومنا، ہمیں جو ہے حکومت پر تنقید کرنا، رہائش کا، تعلیم کا، یہ تمام چیزیں ہمارے بنیادی حقوق میں شامل ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں دینا بھی وہ عدلیہ کا کام ہے. قانون کی تشریح کرنا بھی عدلیہ کا کام ہے، اور مشورہ اور پیشکش بھی، یعنی کہ مشورہ کا مطلب ہے کہ اسمبلی کے ممبران قانون بناتے ہوئے اگر انہیں کوئی پیچیدگی یعنی کہ کا سامنا کرنا پڑے تو عدلیہ کے ججز جو ہے وہ قانونی مشاورت بھی دے سکتے ہیں. ان کی عدلیہ کے جو ممبران یا ججز جو ہے وہ اسمبلی کے ممبران کو قانونی حوالے سے جو ہے مشاورت بھی دے سکتے ہیں. تو یہ مین پاکستان کے یا اوورال جو حکومت کی 3 مین آرگن ہیں اور ان کے یہ اہم شعبے ہیں.